नमस्कार। 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर जब बंटवारा एक बार हो जाता है उसके बाद कहने को सुनने को कुछ रह नहीं जाता है। जब देश का बंटवारा हो ही गया, एक लकीर खींच ही गई, तो फिर महात्मा गांधी को नई लकीर खींचने की क्या जरूरत थी। महात्मा गांधी ने कहा जो मुसलमान भारत में रहना चाहते हैं, जहां भी रहना चाहते हैं, आराम से रह सकते हैं, शांतिपूर्वक रह सकते हैं। ये महात्मा गांधी की नाटक नौटंकी और नए तरीके की अराजकतापूर्ण कहानी थी। अराजकतापूर्ण एक नजरिया था जिसने भारत को एक ऐसे दलदल में ढकेल दिया जिसकी गूंज, जिसके धुएं आज तक हम लोग उठते हुए देख रहे हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया किन लोगों ने दिया? उन्हीं चापलूसों ने दिया जो अंग्रेजों के चापलूस थे, जो इन मुसलमानों के, मुगलों के चापलूस थे। उन्हीं लोगों ने ये लकीर खींची, उन्हीं लोगों ने खींची जो लोग हमेशा कहते थे कि आर्यावर्त यानी जो आर्य भारत में आए वो बाहर से आए हुए, ईरान, इराक या उस तरफ खाड़ी देशों से आए थे। ये उन्हीं लोगों ने कहानियां गढ़ी जिन अंग्रेजों ने गढ़ी, और उसके बाद नेहरू ने गढ़ी अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। नेहरू वो चाटुकार इंसान जिसने देश की बलि चढ़ा दी, अपने कलम से वो बलि चढ़ाई कि आज तक हम लोग, देश के विभाजन तो हो ही गया था, उसके बावजूद हम लोग सांपों को अपने पिटारे में पाल रहे हैं। इन मुसलमानों को आज तक झेल रहे हैं। नेहरू की नीतियों का कारण है जिससे कश्मीर की समस्या आज तक जिंदा है। धारा 370 हटने के बावजूद वहां पर अराजकता खत्म नहीं हो रही, आतंकवादियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये सांप पाले हुए थे नेहरू के। नेहरू ने वो बीज बोया था कि पाकिस्तान के सपोले भारत में आ जाते और आराम से रहते, कोई पाबंदी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा संविधान कश्मीर का अलग बनाया गया। कौन सी राजनीति थी जिसके तहत ऐसी कहानियां गढ़ी गई, ऐसी कहानियां लिखी गई, ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई जिससे चीन को फायदा हुआ, पाकिस्तान को फायदा हुआ? कौन सी राजनीति थी? इन मुसलमानों के सिर पर बिठाने वाले लोग कौन थे? वही गिने चुने वो चाटुकार लोग थे जो मुस्लिमों के चाटुकार थे, और मुस्लिमों के एक थाली में खाने वाले लोग वो महात्मा गांधी भी थे और नेहरू भी थे, और जो मदरसा छाप उनके आसपास के घूमने वाले कट्टरपंथी टोपीबाज भी थे, जिन लोगों ने देश की ऐसी छवि बना दी जो आज तक हम लोग झेलते चले आ रहे हैं। आज इनकी औकात बढ़ चुकी है कि हर कदम पर सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। अरे नारे तो तब लगाओ जब तुम्हारी औकात इतनी हो कि तुम्हें दुनिया सम्मान दे। भारतीय होने के बावजूद भारत के मुसलमान को दुनिया सम्मान से नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? क्योंकि मुसलमान होना मतलब आतंकवादी होना, मुसलमान होना मतलब कट्टरपंथी होना, मुसलमान होना मतलब दहशतगर्दी का एक जीता जागता सबूत होना। ये जो मैं बातें कह रहा हूं, ये जो जिसको भी ये गलत लगें वो आराम से इंटरनेट सर्च कर ले कि किसकी क्या छवि है। मैं झूठ नहीं, 1% भी झूठ नहीं बोलता, सच की बुनियाद पर ही बोलता हूँ और डंके की चोट पर बोलता हूँ कि ऐसी कहानियां गढ़ी गई जिससे भारत का जीता जागता इतिहास दबा दिया गया, मुगलों के इतिहास को बढ़ाया गया, और जो हमारे हिंदू राजा और सम्राट हुआ करते थे उनकी छवि को दबा दिया गया। ऐसी कहानी लिखी गई, ऐसी सिस्टम से बात की गई, इस तरीके से माहौल बनाया गया कि जो भारत का स्वर्ण काल था वो भी मुगलों की छवि के आगे फीका पड़ने लगा। इस तरीके से इतिहास को लिखा गया। उन चाटुकार लोगों ने इतिहास को लिखा था जिन लोगों ने इस देश को ऐसी कहानी सुनाने, समझाने और दिखाने के लिए विवश किया कि आज हम लोग इतिहास में सिर्फ वही पढ़ते हैं, उन्हीं लोगों का महिमा मंडन पढ़ते हैं कि उनके सिवा देश में कोई था ही नहीं। सिर्फ गांधी नेहरू परिवार ही आज तक जिंदा है इस भारत के राजनीति में। क्यों? क्योंकि एक
ऐसा इतिहास बनाया गया कि नेहरू के सिवा कोई आज़ादी के टाइम था ही नहीं। नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, कौन कहता है वो पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन इतिहास में यही बताया गया कि पहले प्रधानमंत्री बने। लगता है कोई चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, या उन्हें भारी बहुमत से जीत मिली थी। जब आज़ादी भी नहीं मिली तो ये कौन सी कहानी थी जिसे बताया गया कि आज़ादी मिली। आज़ादी के लिए लड़ाई होती है, दंगा होता है, मारकाट होती, तब जाके आज़ादी मिलती है। लेकिन ये जो भारत को गुमराह किया गया, असलियत कुछ और दिखाया कुछ और गया, ये किसकी कहानी थी, किसके शब्द बोल रहे थे और किसके चरणों में गिरे हुए नेहरू पूरे भारत को गुमराह कर रहे थे। ध्यान से देखेंगे तो भारत की राजनीति की बुनियाद ही सिर्फ इन चाटुकार लोगों से भरी गई, जिससे कहानियां ऐसी बनी कि भारत की कहानी आज ऐसी दिखती है कि हिंदुत्व का नाम लेते ही सांप्रदायिक कह दिया जाता है। औकात बदल जाती है इन लोगों की, हर समय चिल्लाने लगते हैं। इनकी औकात बदलने का समय आ चुका है। भारत का स्वर्ण काल, यानी जिस टाइम भारत में चाणक्य का एक माहौल, एक ऐसा भारत का उभरता हुआ एक ऐसा जो चमकता हुआ सूरज था, वो पूरी दुनिया में सबको दिखाई देता था। पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती थी क्योंकि भारत के पास ज्ञान की ताकत थी। लेकिन इन मुगलों ने, इन मुसलमानों ने आके भारत में ज्ञान के प्रकाश को डुबाने की कोशिश की, ज्ञान के उदय को अस्त कर दिया। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो तक्षशिला हुआ करती थी वो आग लगा दी गई। जो भारत की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो एक इतिहास हुआ करता था हिंदुत्व का, या यूँ कहें सनातन धर्म का एक ऐसा इतिहास हुआ करता था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंजा करती थी, ये सब ध्वस्त किया इन मुसलमानों ने किया। धोखे से भारत में इस तरीके से एंट्री मारी कि ये तो मुट्ठी भर, ये जैसे डाकू लोग आते हैं उसी तरह ये लोग झुंड बना के आते थे, लूट मार करते थे, चले जाते थे। लेकिन जब इन्हें यहाँ खजाना दिख गया, सोने की चिड़िया भारत कहलाता था, इन लोगों की नज़रों में खटक रहा था ये हम लूटेंगे। धीमे धीमे यहाँ बसते चले गए। इन लोगों की हरकतों से आज भी वही लगता है जो अभी पिछली रिपोर्ट आई कि PFI और ये तबलीगी जमात वालों का एजेंडा जो था वो मिलकर काम कर रहे थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों की साथ मिलकर एक ऐसा खेल खेल रहे थे कि भारत में 2047 तक मुस्लिम राज कायम करना, इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी थी। भारत में हिंदुओं को काटकर या धर्म परिवर्तन करके सिर्फ इस्लाम को बढ़ाना सिर्फ इनका मकसद था। जब मकसद उजागर हुआ, आज इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। आज हिंदू समाज जाग रहा है, इनके पैरों तले जो जमीन है वो खिसक चुकी है। बड़े बड़े जो एक्टर मुस्लिम हैं, चाहे शाहरुख खान ले लो, चाहे सलमान खान ले लो, चाहे आमिर खान ले लो, चाहे वो तैमूर का जो बाप है, वो भी देश की जड़ें हिलाने में लगे हुए हैं। बातें ऐसी करते हैं कि वो बड़े हो पक्के देशभक्त हैं, लेकिन देशभक्ति दिखनी चाहिए, दिखनी होती है। अगर कोई इंसान सभ्य है तो सभ्यता दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सभ्य है लेकिन फिर भी वो दरिंदगी दिखा रहा है। जो लाल सिंह चड्ढा की चड्ढी उतरी तो आप लोगों को पता होगा किस तरह से बायकाट किया हिंदू समाज ने। जब हिंदू समाज ने एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप करा दी, तब जड़ें हिल चुकी हैं इन लोगों की। इनके साथ में कुछ जो चापलूस हैं, इन लोगों के जो सिर झुकाते हैं, इन दाऊद या जितने भी आतंकवादी संगठन हैं या जितने भी ये खान ब्रदर्स हैं, इनके कदमों में सिर झुकाते हैं। जैसे ये अनिल कपूर, ये बोनी कपूर के शहजादे जिस तरीके से बोलते हैं, ये करण जौहर जिस तरीके से बोलते हैं, ये करीना खान और ये जो आलिया भट्ट जिस तरीके की भाषा बोलती है, उसे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब पाकिस्तान की रोटियां तोड़ते हैं। खाते भारत का है, पाकिस्तान की रोटियां तोड़ते हैं, कदमों पर गिरते हैं मस्जिद में जाके। फ़र्क ये है कि सोचना पड़ेगा कि कौन कितना देश के लिए काम करता है।
देशभक्ति की विचारधारा को उजागर करना और देश जो विरोधी ताकतें हैं उन्हें ध्वस्त करना ही हम लोगों का एकमात्र मकसद होना चाहिए। जब तक हम लोग इस मकसद पे काम नहीं करेंगे तब तक ये सब हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। हम लोगों को मिलकर एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसी पद्धति बनानी होगी कि जैसे ही कोई देश विरोधी ताकत उभरे तो उसका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कार करने की जरूरत है कि उसे सिर छुपाने की भी भारत में जगह ना मिल सके, उसे दुम दबाकर भारत से भागना पड़े। चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम आदमी हो या सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ कोई अलग टोपीबाज हो। जैसे ओवैसी, जबान तो ऐसी खुलती है कि पूरे भारत को खा जाएगा, लेकिन उसके वश में नहीं है। उसका भाई अकबरुद्दीन चांडाल भाषा बोलता है, लेकिन पता नहीं है कि भारत में चांडालों का हस्त्र क्या होता है। जो इतिहास भारत का कहता है, जो सनातन समाज कहता है, ऐसे लोगों को राक्षस कहते थे और राक्षसों का क्या हस्त्र होता था ये बताने की जरूरत नहीं है। ये अकबरुद्दीन जैसे राक्षसों का विनाश करना ही हम लोगों का मकसद है। एक ऐसी लहर चली है, लहर उठी है जिससे एक नए भारत का निर्माण होगा। मैं देख रहा हूं भारत में वही लहर शुरू हुई है जो भारत के चाणक्य के समय में एक ऐसी लहर उठी थी कि सिकंदर को भी भागना पड़ा और सिकंदर का नामो निशान मिटाकर ही चाणक्य ने दम लिया। और भारत में नंद साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं, जिसे हम लोग मौर्य काल कहते हैं, जिसे हम लोग चाणक्य काल कहते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं इस तरीके से कि भारत का एक ऐसा युग जो पूरी दुनिया में आज भी जाना जाता है। हमारी पहचान इन मुगलों से नहीं, हमारी पहचान इन टोपीबाजों से नहीं, हमारी पहचान इन चाटुकारों से नहीं, जयचंद जैसे लोगों से पहचान नहीं है। हमारी पहचान है पृथ्वीराज चौहान से, जो जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा आगे जा सकता है। हम लोगों ने सिर्फ एक लकीर खींचना शुरू किया है। एक ऐसी लकीर होगी जो भारत को फिर से स्वर्ण काल में पहुंचा देगी। भारत का उदय शुरू हो चुका है। भारत का सूरज उगने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे जो कोई जितनी टोपियां लगा ले, भारत को सूरज की तरह चमकने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी इस रास्ते में आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ भी विचार आते हैं दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमेशा की तरह मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।